गुरुजी महाराज के चरणों में मेरा शत शत नमन। गुरुजी आपको सादर प्रणाम और सारी संगत को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं दिल्ली से सुमन बोल रही हूँ। सत्संग की शुरुआत महाराज के मंत्र जाप से करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, महाराज की वड्याई करने के लिए तो मेरे पास शब्द नहीं होते। जब भी मैं महाराज के फिजिकली चोले में जो संगत साथ थी उनके सत्संग सुनती हूँ तो हर बार एक बार मेरे मन में जरूर आता है कि महाराज मैं उस वक्त क्यों नहीं मिली आपसे, आपने उस वक्त मुझे क्यों नहीं बुलाया। चाहे एक बार ही सही आपको मैं देख लेती। मेरे मन में हर वक्त ये फीलिंग्स बनी रहती हैं कि मेरी सांसें पूरी होने तक क्या उसी चोले में मैं महाराज के दर्शन कर पाऊंगी। पर क्या पता था कि सारी बात तो हमारे कर्मों की है। अगर कर्म अच्छे किए होते तो मैं भी मिल जाती। इतने माड़े कर्म करके आई हूँ। मैं महाराज के चोला छोड़ने के बाद भी कितने सालों के बाद मिली, और मैं क्या मिली, मेरी क्या औकात की मैं मिलूं। ये तो मेरे गुरुजी महाराज का शुक्राना, उनकी रहमत मुझ पर बरसी, मेरा जीवन सुधार दिया। शुक्राना मेरे मालिक, हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना। अगर आपने हाथ ना थामा होता तो ये जीवन गंदे कीचड़ में निकल जाता। कितने अनजान थे हम, कितने नादान और बेवकूफ, ना समझ किस जिंदगी को कैसे जीना है और कैसे जी रहे हैं हम। मैं जब से महाराज के ने अपने चरण कमलों में मुझे लगाया, धीरे धीरे जीवन कैसे जीना चाहिए समझ आ रहा है। इस पावन धरती पर महाराज ने अपना प्रकाश डाला। दिल्ली की पावन धरती पर महाराज ने बड़े मंदिर के रूप में स्वर्ग बनाए गए हम सबके लिए। सच में वहां जाने की फीलिंग हर वक्त मन में बनी रहती है, और जब दर्शन करने जाओ, अपने पिता परमेश्वर से मिलने जाओ, तो वहां से घर वापस आने का मन ही नहीं करता। महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख वार शुक्राना कि बड़े मंदिर में महाराज की मर्जी के बगैर तो आप जा ही नहीं सकते। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। मैं 2022 से लगातार जाती रहती हूँ और गुरुजी से मिलकर अपना मन हल्का कर लेती हूँ। नहीं तो इतनी मुश्किल दुनिया में सरवाइव करने के लिए एक सुकून वाला स्थान तो हम सबको चाहिए। गुरुजी, हम सब मिलकर आपका जितना शुक्राना करें उतना कम है। मेरा भी जीवन बहुत मुश्किलों से भरा हुआ था। शादी के एकदम बाद से ही बिल्कुल अपोजिट हो गई थी लाइफ। पता नहीं था ये लाइफ इतनी तकलीफों से भरी हुई है। शादी के बाद का सफर बहुत मुश्किल तय करना है, इसका तो सपने में भी कभी ख्याल नहीं था। पर कहीं ना कहीं भोलेनाथ का आशीर्वाद था। मंदिर जाया करती थी, 16 सोमवार के व्रत किया करती थी, तो गुरुजी महाराज ने कहीं ना कहीं डोर तो हाथ रखी हुई थी। संगत जी, आपको अपने कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा। ईश्वर का आशीर्वाद होता है हमारे साथ, हिम्मत भी वही देते हैं, रास्ता भी वही दिखाते हैं, पर चलना तो हमने ही है न उस पर। मैंने किसी से सुना है कि जीवन में एक गुरु का होना बहुत जरूरी है। जब उम्र छोटी थी तब ज्ञान नहीं था। अभी 50s तक आते आते भी काफी आध्यात्मिक बातों का पता चला। कहते हैं हमारे अंत समय में हमारा कोई अपना रिश्तेदार काम नहीं आता, गति तो गुरु ही देता है। धन्य है हम सारी संगत जो गुरुजी महाराज के सानिध्य में हमारा जीवन चल रहा है। जब महाराज हाथ पकड़ते हैं, ऐसा नहीं है कि आपका मुश्किल वक्त चेंज हो जाएगा या खत्म हो जाएगा। गुरुजी महाराज के हाथ थामने से हमारा मुश्किल वक्त आराम से कट जाएगा। रास्ता भी वही दिखाते हैं, दुख भी वही देते हैं, मंजिल तक पहुंचाते भी वही हैं, सुख भी वही देते हैं। और अगर आप अपनी हिम्मत ना हारें तो समय समय पर महाराज परीक्षा भी बहुत लेते हैं। मैंने सुना है संगत के सत्संग में
जिसे गुरुजी महाराज अपने पास रखना चाहते हैं उनकी परीक्षा तो बहुत लेते हैं, पर उनसे स्नेह भी बहुत मिलता है। गुरु जी महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख वार शुक्राना। संगत जी, एक छोटा सत्संग शेयर करती हूँ आपसे। मेरी एक गुरु संगत आंटी हैं जिनके घर एवरी मंथ फर्स्ट ट्यूसडे गुरुजी महाराज का सत्संग होता है और अक्सर उनके घर सत्संग होता ही रहता है। उनके घर महाराज ने मुझे उस संगत से 6 मई से जोड़ा, तब से उनके घर सत्संग में मैं जरूर जाती हूँ। अभी उनके एक नए घर में सत्संग था, कुंडली में घर लिया उन्होंने और 10 अगस्त सत्संग रखा। उस जगह पहली बार जाना था तो मैंने अपने हस्बैंड को पूछा तो वो चलने के लिए तैयार हो गए और फिर हम सत्संग के लिए निकल गए। रास्ते में हम 1-2 जगह रुककर रास्ता पूछ रहे थे, नहीं तो जीटी रोड के फ्लाईओवर एक बार क्रॉस कर जाओ फिर वापस आने के लिए बहुत दूर से वापस आना पड़ता है। हमने एक ऑटो वाले के पास रोका तो एक सीनियर सिटीजन अंकल ने हमारी कार के आगे हाथ दिया रुकने के लिए। पहले तो मैंने इग्नोर किया, फिर पता नहीं मेरे मन में क्या आया, 4 कदम आगे चलकर मैंने कार रोक दी। मेरे हस्बैंड साथ थे तो मुझे डर नहीं लगा। वो अंकल आगे आए तो उन्होंने हमसे लिफ्ट मांगी। हमने उनको बताया कि हमने तो यहाँ जाना है। उन्होंने कहा कि मैंने भी बस उस जगह के बिल्कुल पास जाना है, मैं आपको रास्ता गाइड कर दूंगा। संगत जी, उन्होंने बताया वो एक रिटायर्ड सीनियर ऑफिसर हैं और किसी सोसाइटी में ट्यूशन देने जाते हैं। सीनियर सिटीजन काफी स्मार्ट थे, वाइट कलर की टी शर्ट पहनी हुई थी उन्होंने और बहुत रिस्पेक्टफुली बात कर रहे थे। हमारा डेस्टिनेशन आया, उन्होंने कार रुकवाई और हमें रास्ता गाइड कर दिया और मैंने उनकी तरफ पीछे मुड़कर नहीं देखा। हालांकि जब उन्होंने थैंक यू कहा तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने एक स्माइल दी उन्हें। फिर हमें जहां जाना था उस सोसाइटी के गेट पर पहुंचे तो हमारे से पहले एक कार वहां खड़ी थी। शायद गार्ड उनसे कौन से फ्लैट में जाना है पूछ रहा था। हमारी कार और उनकी कार में काफी गैप था। अचानक हमने देखा कि वो कार अंदर जाने लगी तो उसके ड्राइवर ने गेट पर बहुत जोर से अपनी कार को मारा। हम चौंक गए। अचानक क्या हुआ, सोसाइटी का गेट काफी बड़ा था और इतना खुला हुआ था कि कोई बड़ा ट्रक भी निकल जाता। फिर वो कार तो छोटी सी थी। मुझे और मेरे हस्बैंड को इंट्यूशन हुई कि कहीं बैक करते हुए हमारी कार को न मार दे। हालांकि हम काफी पीछे थे और उससे पीछे नहीं हो सकते थे क्योंकि हमारी कार के पीछे भी 2-3 कारें खड़ी थी। फिर 5 मिनट में वही हुआ जिसका हमें डर था। उस लड़के ने बैक करते हुए हमारी कार में मारा। हम दोनों फटाफट नीचे उतरे और मुझे बहुत गुस्सा था। मैंने डांटा भी कि कार चलाना ठीक से सीखो, तो वो बोल रहा था मुझे पता नहीं चला। तो मैंने कहा कार चला रहे हो या साइकिल। हालांकि मेरी कार का नुकसान हुआ, पर संगत जी उस वक्त हम दोनों का ध्यान सत्संग में था। पहले ही हम लेट हो चुके थे और झगड़ा करने का मेरा मोटिव नहीं था। हमने ध्यान न देते हुए सत्संग अटेंड किया। गुरुजी महाराज की बहुत सारी ब्लेसिंग्स हम घर लेकर आए। मैंने घर पहुंचकर अपना मोबाइल ओपन किया, महाराज का मैसेज रिसीव हुआ, तेनों मैं कितनी बार दर्शन देना वहां, तू वेखदी नहीं। तब संगत जी मेरा ध्यान गया वहां। मैंने अपने हस्बैंड से सत्संग शेयर किया कि जाते वक्त जो अंकल हमारी कार में बैठे थे वो गुरुजी महाराज का रूप थे, गुरुजी खुद थे वो। शायद हमारा कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट होना था, वो आए और हमारा इतना बड़ा कष्ट अपने ऊपर ले गए और हमारी कार को नुकसान हुआ और हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच। तहे दिल से आपका शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना। अगर हम कभी मुंह से थैंक यू बोलना भूल जाएं, फिर भी दिल से आपका हमेशा शुक्राना ही शुक्राना है, हमेशा शुक्राना ही शुक्राना गुरुजी, क्योंकि हम बच्चे तो आप ही के हैं और अपने बच्चों का हर पल का ध्यान रखने का, गुप्त रूप से आकर कष्ट काटने का। क्योंकि संगत जी हमें कई बार पता ही नहीं चलता, महाराज गुप्त रूप से आकर अपने बच्चों पर आई बला, संकट या मुश्किलें अपने ऊपर ले जाते हैं
और लाइफ ब्लेस कर जाते हैं। महाराज आपका बहुत 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 शुक्राना। संगत जी, महाराज के साथ अपना डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए, टोटल सरेंडर कर दीजिए, फिर महाराज जाने और उनके काम। महाराज की मर्जी में ही हमारा कल्याण है। अपने सत्संग को मैं यहीं समाप्त कर रही हूँ। गुरु जी महाराज के चरणों में मेरा नमन और सारी संगत को भी जय गुरु जी।